नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहद महत्वपूर्ण लाइव क्लास में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स मास्टरी, जिसमें हम टॉप 10 हाई हील्ड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये वो सवाल हैं जिनके आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल जो कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों यानी इंटरनेशनल अग्रीमेंट से जुड़ा है। प्रश्न 1, सीएसआईआर ने टीकेडीएल यानी पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी के लिए हाल ही में किस देश के आईएनपीआई के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस हैं रूस, ब्राजील, जापान, जर्मनी। जरा सोचिए, हमारे पारंपरिक ज्ञान को बचाने के लिए ये डील किसके साथ हुई है? इसका सही उत्तर है बी, ब्राजील। बच्चों, भारत के सीएसआईआर ने ब्राजील के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी यानी आईएनपीआई के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया है। इसका मेन मकसद है हमारे पारंपरिक ज्ञान यानी ट्रेडिशनल नॉलेज को सुरक्षित रखना। आप पूछेंगे कि इससे क्या फायदा? दरअसल टीकेडीएल के जरिए हम अपने भारतीय पारंपरिक ज्ञान जैसे आयुर्वेद, नीम, हल्दी के फायदे को दुनिया भर में बायोपायरेसी और गलत पेटेंट क्लेम से बचा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है। अगला सवाल वर्ल्ड जियोग्राफी से है। प्रश्न 2, हाल ही में चर्चा में रही बैकाल झील यानी लेक बैकाल किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शंस हैं साइबेरिया, रूस, अलास्का, यूएसए, ओंटारियो, कनाडा, तिब्बत, चीन। इसका सही उत्तर है ए, साइबेरिया, रूस। मैप में देखिए, बैकाल झील रूस के बर्फीले साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। ये कोई आम झील नहीं है स्टूडेंट्स, ये दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी मीठे पानी की झील है। इसका इकोसिस्टम इतना अनोखा है कि इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया हुआ है। एग्जाम में ये स्टैटिक जीके के रूप में भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार यानी नेशनल अवार्ड से संबंधित है। प्रश्न 3, माई भारत बजट प्रतियोगिता में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस हैं पुणे, राजौरी, जयपुर, इंदौर। इसका सही उत्तर है बी, राजौरी या राजौरी। जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले ने पूरे देश में इस प्रतियोगिता में टॉप किया है। ये बहुत ही गर्व की बात है। सरकार ने ये प्रतियोगिता इसलिए करवाई थी ताकि हमारे देश के युवाओं को ये समझ आए कि बजट कैसे बनता है और वो भी शासन में यानी गवर्नेंस में अपनी भागीदारी दिखा सकें। प्रश्न 4, वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? ऑप्शंस हैं केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात। समुद्र और बीच का नाम सुनते ही कौन सा राज्य याद आता है? इसका सही उत्तर है सी, गोवा। साल 2026 में होने वाली इस बड़ी वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस की मेजबानी गोवा करेगा। इस कॉन्फ्रेंस का मेन टॉपिक होगा ओशन साइंस यानी समुद्री विज्ञान, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन का हमारे समंदरों पर क्या असर पड़ रहा है और हम अपने महासागरों को कैसे बचा सकते हैं, ओशन कॉन्जर्वेशन। अगला सवाल जो कि स्पोर्ट्स यानी खेल की दुनिया से है। प्रश्न 5, सानिया मिर्जा के बाद W100 ITF टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शंस हैं अंकिता रैना, वैष्णवी अडकर, करमन ठांडी, ऋतुजा भोंसले। इसका सही उत्तर है डी, ऋतुजा भोंसले। ऋतुजा भोंसले ने W100 ITF टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचकर एक नया इतिहास रच दिया है। सानिया मिर्जा के बाद इस बड़े लेवल के टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई हैं। भारतीय महिला टेनिस के लिए ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन यानी ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रश्न 6, फरवरी-मार्च 2026 में वज्र प्रहार अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं 12वां, 14वां, 16वां, 18वां। इसका सही उत्तर है डी, 18वां। सबसे पहले तो याद रखिए कि वज्र प्रहार भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस के बीच होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। फरवरी-मार्च 2026 में इसका ये 18वां एडिशन होगा। इसका मेन पर्पस दोनों देशों की सेनाओं के बीच आतंकवाद से लड़ने के लिए तालमेल और रणनीति को मजबूत करना है। प्रश्न 7, 79वें बाफ्ता पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस हैं ओपेनहाइमर, ड्यून, वन बैटल आफ्टर अनदर, द होल्डओवर्स। इसका सही उत्तर है ए, ओपेनहाइमर। जाने माने डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर ने 79th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया है। ये फिल्म जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर की बायोपिक है, जिन्हें परमाणु बम का जनक माना जाता है और ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट की कहानी दिखाती है। प्रश्न 8, दिल्ली सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं मददगार योजना, रक्षक योजना, राहवीर योजना, जीवन साथी योजना। इसका सही उत्तर है सी, राहवीर योजना। दिल्ली सरकार ने राहवीर योजना लॉन्च की है।
इसका उद्देश्य उन नेक इंसानों यानी गुड समैरिटन्स को बढ़ावा देना है जो सड़क हादसों में घायल लोगों की मदद करते हैं। जो भी व्यक्ति एक्सीडेंट के तुरंत बाद यानी गोल्डन आवर यानी एक्सीडेंट के बाद का वो पहला घंटा जिसमें जान बचने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं उसे अस्पताल पहुंचाएगा, उसे सरकार की तरफ से सम्मान और प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रश्न 9। हाल ही में भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने नेशनल SC/ST हब मेगा जागरूकता प्रोग्राम किस स्थान पर आयोजित किया? ऑप्शंस हैं गुवाहाटी, ईटानगर, दिसपुर, इम्फाल। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जुड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसका सही उत्तर है बी, ईटानगर। ये बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आयोजित किया गया। इसका मेन गोल SC/ST समुदाय के लोगों के बीच एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता यानी बिजनेस करने की भावना को बढ़ावा देना है, ताकि वो लोग भी MSME सेक्टर से जुड़कर सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा उठा सकें। और अब आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल बैंकिंग और अवसंरचना यानी बैंकिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने महत्वपूर्ण वित्तीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस राज्य में एक उच्च सुरक्षा वाला डेटा सेंटर स्थापित किया है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक। इसका सही उत्तर है बी, ओडिशा। हमारी रिजर्व बैंक यानी RBI ने ओडिशा के भुवनेश्वर में एक बिल्कुल नया और हाईटेक ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर बनाया है। इसे क्यों बनाया गया है? ताकि हमारे देश के जो महत्वपूर्ण फाइनेंशियल सिस्टम्स और पेमेंट गेटवेज हैं उन्हें साइबर अटैक्स और किसी भी नेचुरल डिजास्टर से सुरक्षित रखा जा सके। ये डेटा सेंटर करेंसी मैनेजमेंट और रेगुलेटरी डेटा को संभालेगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें अपनी कॉपी में नोट करें और बार बार रिवाइज करते रहें। कल फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।